मैंने उन सारी बातों को स्टडी किया, एक पैटर्न देखा है। जब आप सक्सेसफुल होने लगते थे, जब अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते थे, उसी टाइम फेसबुक पर या ट्विटर पर कोई ऐसी बात कही जाती थी जो बहुत चुभने वाली होती थी। हाँ, जलता है मजनू, कोई बात नहीं, होता है हमेशा मेरे साथ। अब तो आदत हो गई है यार। अब कहते हैं लोग कि बिहेवियर मेरा अलग हो गया, बट आदत हो गई है कि जब कोई बड़ा इवेंट होगा, जब अच्छा परफॉर्म हो रहा होगा या फिर कोई अच्छी चीज़ करने जाऊंगा, तो वहाँ पे पिन पॉइंट होना ज़रूरी है। तो मैं अब मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ कि हाँ, ये मेंटलिटी सेट हो चुकी है मेरे अगेंस्ट कि हाँ, ये चीज़ क्रिएट करनी है, तो आई डोंट केयर कि क्या करोगे तुम, मुझे अपने फोकस पे ही फोकस करना है कि मेरा जो एम है मुझे वहीं रखना है। तो कुछ नहीं, जो इंडियन लॉ करेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि 2023 की जिस परफॉर्मेंस का आप जिक्र कर रहे थे कि आप जैसा चाहते थे वैसा बॉल पड़ती थी, जितनी विकेट चाहते विकेट मिलती थी, और पूरी दुनिया देख रही थी मोहम्मद शमी को, मुझे लगता है वो पीक था एक तरह से एडमिरेशन का, मोहब्बत का, इज्जत का। उस वक्त आपकी वाइफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करती, शमी की बेटी क्रिकेट पसंद नहीं करती, तो ये बातें हर्ट तो करती हैं। ये सब कहने से दुनिया नहीं बदल जाती है। आप सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बच्ची को जहाँ तक क्रिकेट का पसंद है, बच्ची जब 7-8 महीने की थी तब से टीवी देखती है, वो क्रिकेट देखती है, उसको पता है क्रिकेट क्या चीज़ है। किसी के कहने से कुछ नहीं बदल जाता, किसी के कहने से कोई विलन नहीं बन जाता। तो हमेशा मैं जो मानता हूँ, मैं तो हमेशा ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना फाइट कर सकते हो कर लो लाइफ में। एक दिन आंखें बंद हो जानी है, यहीं रह जाना है, जो अपना हिसाब है। पब्लिक पे एक दो सवाल हम ले सकते हैं। हाँ। आपके दोस्त, आपके फैंस आपका बसा हुआ घर फिर से देखना चाहते हैं, तो आपके क्या ख्याल हैं इस पे? हर इंसान शादी करता है, फैमिली बनाता है, पैसे कमाता है, सब एक सेटिस्फेक्शन है इंसान का। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार, लोगों को शादी का होता है, वो मेरी हो चुकी। बच्चे का होता है, बच्चा है मेरे पास। पैसे का है, वो दे ही रहा है ऊपर वाला अभी तक। अब लाइफ में एक ही चीज़ रहती है, हैप्पीनेस। वो आपकी फैमिली आपको दे सकती है, आपको जिसने पैदा किया है, उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता। शमी, पर्सनल लाइफ के पूरे मामले को जितनी डिग्निटी से आपने हैंडल किया है और जिस तरह से आपके जो क्रिकेटर्स दोस्त हैं वो आपके साथ खड़े रहे, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं प्रशंसा करूंगा कि आपने इस पूरे मामले को बहुत शालीनता के साथ हैंडल किया है। एक दो सवाल और ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप पर बहुत सारे मीम बनते हैं, खासकर वर्ल्ड कप के बाद। मीम्स की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़, मीम्स को एंजॉय करता हूँ, और इस तरीके से एंजॉय करता हूँ कि कुछ लोगों को जलन तो ज़रूर होती है, लेकिन किसी को अगर मेरी वजह से हंसने का मौका मिल रहा है तो हंस लो। मैं वैसे उसको एंजॉय करता हूँ कि मेरी वजह से बनाओ। अगर आपको मौका मिलता है किसी अदर्स कंट्री में खेलने का, तो आप किस कंट्री के लिए खेलोगे? मैं पागल हूँ? क्या नंबर 1 टीम है, लेकिन अगर आप नंबर 2 टीम को देखना चाहते हो तो आप किस टीम को नंबर 2 पे देखोगे? सर, जितना ब्लड में पावर है यहीं खर्च करके जाऊंगा, उसके बाद घर। छोड़ने का, रिटायरमेंट का प्लान आपने डिस्कस किया है किसी के साथ? क्यों ही करना, सब अच्छा तो चल रहा है। शमी, फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आय हाय, वो गम शायद आपको भी पसंद आएगा, एक बार वर्ल्ड कप जीतना।
वो हो गया। शमी आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी लाइफ पर, आपकी बॉलिंग पर, आपके दोस्तों पर, आपके ज़िंदगी पर। आपने कोई सवाल डक नहीं किया, कोई बाउंसर नहीं मारे, सब सवालों के सीधे सीधे जवाब दिए। हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड अंपायर अनिल चौधरी का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अनिल चौधरी के फैसले का। शमी को आपने बहुत सख्त सवाल पूछे और बहुत शांति से उन्होंने जवाब दिया। ये ग्राउंड पे इतने शांत है नहीं, बहुत अग्रेसिव है, लेकिन व्यवहार में बहुत नम्र लगे। बहुत टारगेटेड रहे, हमेशा फोकस रहे, फालतू की चीज़ें सुनी और निकाल दी। आज उन्होंने कोई नॉबल नहीं करी, वैसे करते हैं ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत काम की बताई। टीम मैन है बहुत। मेरा मानना है फास्ट बॉलिंग क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है। बाकी सब चीज़ें भी अपनी जगह है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में आपको हमेशा एनर्जी चाहिए और जोश चाहिए। फिटनेस इनकी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, मैंने इनको बहुत पहले से देखा है। और भारत के लिए बहुत ऐसे बॉलर हैं जिनकी जो सीम है, जिस पेस पे कह रहे हैं कम नहीं है, 140 का आसपास बॉल डालते हैं। 140 अच्छी पेस मानी जाती है क्रिकेट में, और जो इनका सीम और स्विंग है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिए और मेरे हिसाब से इनके सब इल्ज़ाम आज खारिज किए जाएं। और वेरी वेल डन, आप फिट बने रहें और नौ बॉलें ना करें। मेरे को ध्यान है एक मैच में नौ बॉल की, रसल को बोल्ड किया और वो मैच इनकी टीम हार गई, केकेआर जीत गई थी। वेल डन। मेरी गलती नहीं। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। एक मिनट DRS आ गया जी। एक मिनट। DRS वो मेरी नो बॉल नहीं थी, वो फील्डिंग की नो बॉल थी। बिल्कुल यार, वो मेरी बॉल नो बॉल नहीं थी। मेरी वो लाइफ में अश्विन, शायद एक या दो नो बॉल हुई हैं। अश्विन कप्तान थे, उन्होंने सर्कल में एक आदमी कम लिया था। जी जी, वो मेरी नो बॉल नहीं थी, तो मैं खारिज करता हूँ।